वो देख नहीं सके। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काशाना अक़दस से निकले, सीधा जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाजे पे गए। दस्तक दी, अबू बकर सिद्दीक बाहर आए। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर मुझे हिजरत का हुक्म दिया गया है, मैं अपने काशाने से निकल के तेरे घर आया हूँ। अपने घर के अंदर घर खाली करो, मैं तुम्हारे से कोई ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह मेरी दो बेटियाँ हैं, एक बाप घर के अंदर मौजूद है। बाप अबू कहाफा जो कि नाबीना नज़र नहीं आ सकता। हजरात मोहतरम हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सिद्दीक़ अकबर अर्ज़ करते हैं कि छोटी बेटी आयशा सिद्दीक़ा का वैसे आपके साथ निकाह हो चुका है, एक बेटी है अस्मा और एक मैं हूँ, हम ही घर के अंदर मौजूद हैं, आप तशरीफ़ ले आइए। हज़रत इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर के घर जलवा फरोज हुए और सिद्दीक़ अकबर के बिस्तर पे इस्तराहत फरमाई, आराम फरमाया। अबू बकर सिद्दीक अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह मुझे अंदाज़ा था कि रब्बे कायनात हिजरत का हुक्म देगा। आज की रात के लिए मैंने पहले से ही दो ऊँटनियाँ पाल के रखी हैं। हजूर ने फरमाया, ऊँटनियाँ भी साथ ले लो और चलो। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से अबू बकर जब घर से बाहर निकलने लगे, घर के अंदर जितना सामान था, दराहिमो दीनार थे, वो सारे इकट्ठे किए करके एक पल्लू में बांध के हजूर नबी करीम के साथ हो लिए। इधर जब अबू कहाफा को पता चला, आपके वालिद मोहतरम अबू कहाफा ने अभी मेरे नबी का कलमा नहीं पड़ा था, दायरा इस्लाम के अंदर अभी दाखिल नहीं हुए थे, नबीना थे। आप हजरत अबू कहाफा उस वक्त अभी मुसलमान नहीं हुए थे। अबू कहाफा कहते हैं, अपनी पोती को कहते हैं कि तेरा बाप खुद भी जला गया, अपनी जान को भी खतरे में डाला और जितना घर का सामान था वो भी साथ ले गया। हजरत अस्मा ने चंद ठीकरियाँ इकट्ठी की, कपड़े के अंदर लपेटी, उस कपड़े को फिर एक और कपड़े में, फिर एक और कपड़े में पोटली बना के दादे का हाथ उस पोटली पे रखा। हजरत अस्मा फरमाती हैं, दादाजी मेरा बाप ले कुछ नहीं गया, ये देखो दरहमो दीनार इसी पोटली के अंदर मौजूद है। हजरात मोहतरम पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी की खतरनाक तरीन रात हिजरत की रात थी। उस रात सिर्फ अबू बकर नहीं, अबू बकर का सारा घराना पैगम्बर अकरम की खिदमत में मसरूफ था। हजरत अस्मा के ये जज्बात थे और हजरत अस्मा 3 दिन गारे सौर के अंदर, जब सिद्दीक़ अकबर और पैगम्बर अकरम 3 दिन गारे सौर के अंदर रहे, हजरत अस्मा अबू बकर सिद्दीक की नौजवान बेटी आधी रात के वक़्त खाना तैयार करके घर से गारे सौर तक पहुंचाया करती थी और आपका जो गुलाम था जिसका काम था बकरियां चराना, जब हजरत अस्मा खाना दे के चली जाया करती थी, वो बकरियों का अज्जड़ जो रेवड़ है वो उनके कदमों के निशानों पर से गुजार के निशान मिटा दिया करता था। हजरत मोहतरम सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैगम्बर अकरम के साथ हैं और उस रात को मक्के को छोड़ना मेरे नबी के लिए भी कोई इतना आसान नहीं था। हजरत मोहतरम कोई ज़ाती गर्ज़ो गायत नहीं थी, सिर्फ यही बात थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिजरत का हुक्म दिया था। अपने घर को छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, अपने शहर को छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, अपना ख़ानदान छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। फिर उन हालात में जब कोई किसी किस्म का कसूर भी ना हो, सिर्फ अल्लाह का नाम बुलंद करने के लिए पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़ के मदीने की तरफ आज़म सफ़र हो रहे हैं। हज़रात मोहतरम ऐसे में आप लोग जानते हैं, अपने आप घरों वाले हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम को बचाने के लिए अपना घर छोड़ देना, ख़ानदान वतन छोड़ देना, शहर छोड़ देना, ये बड़ा मुश्किल होता है। रात की अंधेरी रात थी, पैगम्बर अकरम चल रहे हैं, साथ अबू बकर सिद्दीक भी चल रहे हैं और पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नालैने मुक़द्दस उतारे हुए हैं कि कहीं जूतों की आवाज़ दुश्मन तक ना जाए और दुश्मन उनका पीछा ना कर सके।
वो जो पत्थर थे वो कंकर और रोड थे। मेरे पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाज़ुक पाए अक़दस में चुभ रहे थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने देखा महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पथरीली चट्टानों पे चल चल के आपके पांव जख्मी हो रहे हैं। हाथ जोड़ के अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मैं नीचे बैठता हूं, मेरे कंधों पे तशरीफ रखिए। नबी के पाए नाजुक हर कदम पर चोट खाते थे। नबी के पाए नाजुक हर कदम पर चोट खाते थे। दिले सिद्दीक के जज्बात जख्मी होते जाते थे और ना देखा जा सका पाए मोहम्मद की जर्राहत को। बसद इसरार कंधों पर उठाया शान रहमत को। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी उम्र मुबारक जब 40 साल की थी, नबुव्वत का ऐलान फरमाया। नबुव्वत का ऐलान करने के 13 साल बाद हिजरत की ये रात आई। 13 साल मक्के में गुजारे। 40 और 13 53 ईयर 53 साल के ज़ाहिरी उम्र है हजरत इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अबू बकर नबी से 2 साल छोटे उम्र है, ज़ाहिरी उम्र में 2 साल छोटे हैं। गोया 51 साल उम्र 51 ईयर उम्र थी। हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर की पैगंबर ने ये नहीं फरमाया, अरे अबू बकर मैं ऊँटनी पे था, वही का नजूल हुआ, ऊँटनी भी बोझ से बैठ गई। लोग परेशान हुए, या रसूल अल्लाह ऊँटनी क्यों बैठी? फरमाया वही का बोझ उठाना इतना आसान नहीं, ऊँटनी बैठ गई। पैगंबर ने ये नहीं फरमाया जब ऊँटनी बैठ जाती है अरे अबू बकर तुम कैसे बोझ उठा सकते हो? नबी जानते थे नबुव्वत के साए में पलती हुई सदाकत, इस कायनात के अंदर नबुव्वत का कोई बोझ उठा सकता है तो नबुव्वत के साए में पलने वाली सदाकत ही नबुव्वत का बोझ उठा सकती है। आज जोड़े अर्ज किए, या रसूल अल्लाह मैं कंधों पे उठा लूं। फरमाया अबू बकर नीचे बैठो। अबू बकर नीचे बैठे। मेरे नबी ने अपना दायां कदम सिद्दीक़ अकबर के दाएं कंधे पे रखा, बायां कदम बाएं कंधे पे रखा। अब नबुव्वत को अबू बकर ने अपने कंधों पे उठाया। हजरात मोहतरम, मैं छोटे होते मैंने शिया हजरात के जुलूस देखे, उनके साथ एक घोड़ा चल रहा होता था। जहां घोड़ा कदम रखता था, इनकी बीबियां जहां कदम रख के घोड़ा उठाता था, वहां से मिट्टी लेके कागज में मिट्टी लेके संभालती थी। कहती थी कि ये जनाब खाके शिफा है, इस पे जुलजना ने कदम रखा। मैं अब सोचता हूं कि जुलजना जिस मिट्टी पर कदम रख दे वो मिट्टी शिफा बन जाती है। हालांकि ये जो रुकन वाला घोड़ा है इस पे इमाम हुसैन बैठे भी नहीं, लेकिन अगर तसव्वुर कर ले कि इमाम हुसैन जिस घोड़े पे बैठ जाए वो घोड़ा जहां कदम रखे वो मिट्टी खाके शफा बन जाती है। फिर जिनकी वजह से हुसैन को ये अजमत मिली, बाकी सारी आयतें और हदीसें एक तरफ रख दो, सारी आयात एक तरफ रख दो, सिर्फ यही निस्बत सामने रखो। अगर जिस घोड़े पे हुसैन बैठे वो घोड़ा जिस मिट्टी पे पांव रखे वो मिट्टी खाके शफा बन जाती है, तो जिनकी वजह से हुसैन हुसैन बने वो मोहम्मद अरबी जिस अबू बकर पे बैठ जाए, अबू बकर के कंधों पे नबुव्वत का सवार होना सिद्दीक़ अकबर का मकाम क्यों नहीं बढ़ा सकता? मोहतरम, हिजरत वाली रात अबू बकर सिद्दीक का सारा खानदान नबुव्वत पे कुर्बान होता जा रहा है।
अभी जब मक्के से निकले थे अबू बकर सिद्दीक 2 कदम मेरे नबी के आगे चलते, फिर 2 कदम पीछे चलते, फिर 2 दाएं चलते, 2 बाएं चलते। नबी रुक गए, रुक के फरमाया अबू बकर एक तरफ हो के क्यों नहीं चल रहे? कभी मेरे आगे आ जाते हो, कभी पीछे चले जाते हो, कभी दाएं कभी बाएं, वजह क्या है? अर्ज की हाथ जोड़ के या रसूल अल्लाह, नबुव्वत की सारी जिंदगी की खतरनाक तरीन रात ये हिजरत वाली रात है। कोई पता नहीं कि सामने से दुश्मन का तीर आ जाए। ये खतरा जब महसूस करता हूं, मैं सामने आ जाता हूं कि तीर आए तो अबू बकर को लगे, मेरे नबी को तकलीफ कोई ना हो। इसी ख्याल से फिर पीछे चला जाता हूं, फिर यही ख्याल आता है दाएं हो जाता हूं, फिर इसी ख्याल से बाएं हो जाता हूं। क्या करूं, एक जान है, खतरा हर तरफ से है। आला हजरत ने गोया यही तर्जमानी की थी कि करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान 2 जहां फिदा, नहीं 2 जहां से भी जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। हजरात मोहतरम जो हज या उम्रा करके आए हैं वो जानते हैं कि गारे हिरा को भी देखा हुआ है, गारे सौर को भी देखा हुआ है, लेकिन गारे हिरा से गारे सौर ज्यादा बुलंदी पर है। हालांकि आजकल रास्ते भी बन चुके हैं, लोगों के चल चल के, लोगों के कदमों से कुछ रास्ते भी सीधे हो गए हैं। 14 सदियां हो गई हैं। उस वक्त अबू बकर सिद्दीक अकेले नहीं, मेरे पैगंबर को कंधों पे उठा के आपने सारा ये सफर किया और गार के धाने तक पहुंचे, हजूर को उतारा, हाथ जोड़ के अर्ज किया रसूल अल्लाह, अरसा दराज से ये गार इस्तेमाल नहीं हुआ, पहले आप अंदर ना जाएं, पहले मैं जाता हूं। हो सकता है कोई मूजी चीज हो जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकती है, पहले मैं अंदर जाता हूं। सिद्दीक अकबर अंदर गए, अंदर जाके गार साफ किया, सारा गार साफ किया। जो छोटे छोटे सुराख थे उनमें पत्थर ढीले रखे, कुछ सुराख बच गए। अबू बकर ने अपनी दस्तार उतारी, उसको एक एक लीर और एक एक टाकी किया, एक एक टाकी एक एक सुराख पे रखते गए। हजरात मोहतरम फिर भी एक सुराख बच गया। अबू बकर बैठ गए, बैठ के उस बचे हुए सुराख पे एड़ी रख दी और पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज दी, या रसूल अल्लाह, मैंने गार साफ कर दिया है, आप अंदर तशरीफ ले आए। पैगंबर अकरम अंदर पहुंचे, गार के अंदर। गार का देखो तो वो मंजर, कौन है बैठा गोद में लेकर। गार का देखो तो वो मंजर, कौन है बैठा गोद में लेकर। सरवर आलम का सरे अनवर, सैयदना सिद्दीक़े अकबर। नबियों का इमाम, कायनात का ताजदार जनाबे सैयदना सिद्दीक़े अकबर की गोद में सर रखा हुआ है। इतने में सांप आया एक सुराख के आगे, देखा कपड़ा है, पीछे हटा, दूसरे सुराख पर कपड़ा देख के फिर पीछे हटा, तीसरे सुराख पर। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं, सदियों से वो गार के अंदर दाएं बाएं इसलिए बैठा हुआ था, उसने किसी नबी से सुना था कि नबी आखिर ज़मां अपने यार के साथ जब मक्के से मदीने हिजरत करेंगे, इस गार के अंदर पड़ाव डालेंगे। उन वक्तों से इंतजार में बैठा हुआ था वो सांप, इसलिए वो मुख्तलिफ सुराखों से उसने जब देखा कपड़ा डला हुआ है, अबू बकर सिद्दीक की एड़ी है एक सुराख पे, उस पे डंग मारा। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
आपको महसूस हो गया कि कोई चीज डस रही है, लेकिन सोचते हैं अगर एड़ी हटा ली, सांप अंदर आ गया, पैगंबर अकरम को नुकसान होगा। एक तरफ जान है, दूसरी तरफ मोहम्मद अरबी का आराम है। सोचते हैं क्या करूं, अगर मैं अपने पांव को हरकत दूंगा, पैगंबर अकरम महवे इस्तराहत हैं, आप सोए हुए हैं, आपकी नींद में खलल आएगा। अबू बकर सिद्दीक का अकल कह रहा है, सिद्दीक अकबर, नींद गई हुई दोबारा आ सकती है, जान गई हुई दोबारा नहीं आ सकती, अपना पांव हटा लो, जान बचाओ। लेकिन अबू बकर का इश्क कह रहा है अभी तो वक्त है यार पे जान लुटाने का। ऐ अबू बकर, यही तो इश्क का इम्तिहान है, जान जाती है तो जाने दे, पर मोहम्मद अरबी के आराम में खलल ना आए। जिनकी है गोद में शेख खैरुल वरा, जिनकी है गोद में शेख खैरुल वरा, जिनके पाँव को भी सांप डसता रहा, जिनको कोई नहीं गम खुदा ने कहा, उस मोहम्मद के दिल बर की क्या बात है, जिनकी एड़ी को भी सांप डसता रहा। वो पंजाबी वाला, उसने इसी मंजर को अपने अंदाज में बयान किया। वो पंजाबी वाला कहता है कि गार विच यार दी गोद विच यार सी। अबू बकर सिद्दीक की गोद में मुस्तफा का सरे अनवर, सांप डस रहा एड़ी को, लेकिन पांव हरकत नहीं कर रहा, जान लुटा रहे हैं मुस्तफा के इश्क पे अबू बकर सिद्दीक। वो पंजाबी वाले ने यही नक्शा खींचा कि गार विच यार दी गोद विच यार सी, डंग ते डंगे पिया मारदा मार सी। मार मतलब सांप, गार विच यार दी गोद विच यार सी, डंग ते डंगे पिया मारदा मार सी। मार दसदारिया यार दिसदारिया, मार डसदारिया यार दिसदारिया, जहर चढ़े दारिया कैफ आंदारिया, गार विच यार दी गोद विच यार से। हजरत अबू बकर सिद्दीक का इश्क तो कह रहा है कि कायनात की नबज रुक जाए। सिद्दीक की आंख है, सामने चेहरा वद्दुहा है। गोया यही मंजर सुल्तान उल आरिफीन ने देखा होगा, तो उन्होंने अपने अंदाज में कहा कि गोया के सिद्दीक अकबर ये कह रहे हैं कि लू लू दे मुड लख लख चशमा, एक खोला एक कज्जा हो, एना डिठिया सबर ना हवे, मैं होर किते वल भजा हो, मुर्शद दा दीदार है बाहू, मैनू लख करोड़ा हजा हो। यही तो वजह है हजरत अमीर उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने मदीने की जिंदगी में एक दफा रात के वक़्त मुस्तफ़ा की गोद में सर रखा हुआ था। आपकी
नजर पड़ी आसमान के सितारों पर। अर्ज किया या रसूल अल्लाह, आपके सहाबा में से कोई ऐसा सहाबी हो जिसकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर हों? तो हजूर ने फरमाया, हाँ आयशा, उमर की नेकियां आसमान के सितारों से भी ज्यादा हैं। अर्ज किया या रसूल अल्लाह, फिर मेरे बाप की नेकियां कहाँ गई? मेरे नबी ने फरमाया, आयशा, उमर की सारी जिंदगी की नेकियां एक तरफ, तेरे बाप की गार वाली नेकी एक तरफ। हज़रात मोहतरम काफर आपकी जान लेने के दर पे है। मुश्किल तरीन रात है, खतरनाक तरीन रात है। इस रात के अंदर अबू बकर सिद्दीक ने घर भी छोड़ा, वतन छोड़ा, अपना शहर छोड़ा, सब कुछ छोड़ के पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी इसीलिए इसी मंजर को कुरान मजीद की सूरह तौबा की आयत नंबर 40 के अंदर बयान किया। वही आया मुबारक जो मैंने आपकी खिदमत में तिलावत की। रब ने बड़े अनोखे और अजीब लहजे में उस मंजर को बयान किया। हज़रात मोहतरम, जब कुफारे मक्का बदर के मैदान में मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों को हमेशा हमेशा के लिए अपने हिसाब से, अपनी नीयत से ख़त्म करने के लिए आए थे, और मेरे नबी के साथ साथी सिर्फ 313 थे, मुकाबले में 1000 काफिर थे, और इनके पास असलिया भी नहीं था, वो असलिया से लैस थे। वहाँ पर रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर आयत नाज़िल फरमाई। अल्लाह ने फरमाया, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन, ऐ महबूब, अल्लाह रब्बुल आलमीन बदर के अंदर रब मदद फरमाएगा। बदर में 313 हो तो मुकाबले में 1000 है, घबराने की जरूरत नहीं। कुरान ने बोल के कहा, वलक़द नसरकुमुल्लाहु, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी मदद करेगा। और यहाँ गार में वही रब फरमा, वो बदर में मदद क्या थी? अल्लाह ने फरिश्ते नाज़िल किए 5000, उन्होंने मदद की। मुस्तफ़ा करीम को रब ने फतह अता फरमाई। हालांकि 313 साथी है, 6 तलवारें हैं, 8 ज़िर्रे हैं, 2 घोड़े हैं, असलिया भी नहीं, जंगी साजो सामान भी नहीं, लेकिन अल्लाह का कुरान कहता है, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन, वो अल्लाह की मदद थी, फिर भी अल्लाह ने कामयाबी अता फरमाई। जब यहाँ पर महबूब पे मुश्किल वक्त आया तो यहाँ भी रब बोला, फरमाया, इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाहु, ऐ महबूब फिक्र करने की जरूरत नहीं, अल्लाह मदद करेगा। मैं सोचने लग गया, बदर में अल्लाह ने मदद की तो फरिश्ते आए, गार में अल्लाह ने क्या मदद करनी? फरमाया, बदर में जब फरिश्ते आए वो अल्लाह की मदद है। कुरान कहता है कि वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन, बदर में फरिश्ते आए तो रब कहे ये अल्लाह की मदद है। और गार में अल्लाह की मदद क्या है? फरमाया, गार में अबू बकर का नबी की के सर को गोद में लेके बैठना, ये अल्लाह की मदद है। 3 दिन 3 रातें, एक मुहिब था, एक महबूब था। ये आजकल मलंग कहते हैं, वो गार वाला वाकया, उसमें इतनी कौन सी अहमियत और फजीलत है जो आप इतना बयान करते हो? मैंने कहा, हम ही नहीं, जब गार वाला वाकया हुआ था उस वक्त जो सहाबा थे उनमें भी गार वाला वाकया मशहूर था। एक दिन हजरत हसन इब्न साबित मुस्तफ़ा की बारगाह में आए। मेरे नबी ने फरमाया, मेरी नातें तो पढ़ते ही हो, लिखते हो अरबी में, मेरे यार अबू बकर के बारे में भी कुछ लिखा है?